ये क्या हो गया? अरे खुशी जी, आप बिग लगा लो, आप बिग में ही अच्छी लगती हैं, कोई बात नहीं, पहन लो। भाई साहब शांत क्यों बैठे करे, तो कुछ तो बोले करो, बोलो क्या हुआ? क्या क्या बोले तुमसे हम हैं? और हाँ गरीबदास, तुमको का सांप सूंघ गया था है? तुमने क्यों नहीं बताया कि ये लड़की टकली है? तो बाल गिर गए तो हमें पता चल गई, वरना तुम तो हमें बताते नहीं, बर्बाद हो जाती लल्लन की जिंदगी तो। अरे चाचा आराम से चाचा। अरे गरीबदास भैया, अरे यार तुमने हमें क्या नहीं बताया कि खुशी जी के सर पे बाल नहीं है थोड़े से? अरे लल्लन भैया, हमें भी तो अभी पता चलत करत, बचपन में तो इनके बाल बहुत घने बड़े होत करत थे, पता नहीं कब निकल गए। कब निकल गए? कंचे हैं जो फिसल गए हाथ में से, बाल है यही नहीं पता कब निकल गए तुम्हें। अच्छा अच्छा, हमका इनके 24 घंटे आगे पीछे थोड़े ही घूमत करत है, जो तुम हमसे ही लड़े जात करत। तुमसे क्या बात करूं मैं? तुम्हें तो अपनी औरत का नहीं पता चला कब भग गई, इनके बाल का क्या पता चलेगा तुम्हें? छोड़ो यार, तुमसे क्या बात करूं? हाँ मुकेश जी तुम बताओ। चाचा तुम वो हमारे बार बार वही मैटर का चिढ़ देत करे, तुम्हें हमें गुस्सा आज कर तो गुस्सा आ रही है? हमारे साथ धोखा कर रहा है, हमें गुस्सा नहीं आएगी? हमारा टाइम बर्बाद कर दिया फालतू में। अरे चाचा गरीबदास, अरे आपस में ही मत लड़ो यार, अब यहाँ आए तो बात कर लो, अब जो भी है सो है। अब क्या बात करें? हाँ भी मुकेश जी, तुमने नहीं बताया यार तुम्हारी लड़की टकली है, कौन बताएगा ये? अब भाई साहब कैसी बातें करा, तो आप अपनी बिटिया की हम खुद ही अपने मुंह से बुराई करिए तो अच्छा लगे हैं। अब जो है तुम्हारे सामने है, देख लो। कर लो बात। अब यही चीज तुम हमें पहले बता देते तो हमें यहाँ तक परेशान नहीं होना पड़ता ना। अब यहाँ हम 500 रुपए किराया खर्च करके आए हैं और हमारा टाइम बर्बाद हुआ, सो अलग कोई बात हुई। और तुमने हमसे ये भी झूठ बोल दिया हुआ कि लड़की पढ़ी लिखी है, हमें क्या पता, इसकी टकली की तरह वो भी झूठ होगा। अब चाचा हर बात झूठ थोड़े ही होत करत, अब तुम कहो तो हम डिग्री दिखवा देत करत, डबल बीए होत करत है वो। डबल बीए होत करत, हमको तो वहाँ कोचिंग सेंटर चलवाना है, डबल बीए देख ले हम डिग्री। अरे संदी जी, अरे आप गुस्सा मत होइए, आप एक काम करिए, शरबत पीजिए, आप थोड़े ठंडा हो जाइए पहले। अब बहुत ठीक है समझन जी, पी लेंगे अभी, रुको। अब ये कोई बात होती है? अब ये चीजें पहले ही क्लियर हो जाए तो बाद में ये ड्रामे नहीं होते ना। अरे अब हम क्या बोले, अब हम भी खुद टेंशन में हैं भाई साहब बड़े। अरे समझन जी आप टेंशन मत लो, हमारे होते हुए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे अच्छा समझी जी, ये बताओ इनके बाल गए कैसे? अब भाई साहब आपको क्या बतात करत, ये कोरोना आया ना, हमारी बिटिया के सारे बाल चले गए। देख लन देख मुकेश जी, हम तुम्हें पागल लग रहे हैं और कोई नहीं मिला तुम्हें? कोरोना में कब से बाल जाने लग गए हैं? अरे भाई साहब कोरोना में अच्छा वाला आदमी चला जात करत, तुम बाल की बात करत तो क्यों यार, तुम मुकेश सफेद झूठ बोल रहे हो तुम्हें। अल्लन भाई तू देख ले, अब भाई तेरे हाथ में सब, तू बोलेगा हाँ तो हाँ, तू बोलेगा ना तो ना, बता भाई। अच्छा तो अब मैं दो मिनट बात कर लूं किसी चीज से? कर ले हम कब मैंने बात कर रहे, कर ले भैया, कर ले बात कर ले। किसी जी हम आपसे शादी कर लेंगे, मगर सच बताना ये आपके बाल कैसे किए? क्योंकि कोरोना में तो देखो किसी के बाल जाते नहीं है। अरे वो ऐसा था ना कि कोरोना में हमारी एक सहेली की शादी थी, तो हम ब्यूटी पार्लर जा नहीं सकते थे, तो हमने YouTube पे एक वीडियो देखी, हमने पेस्ट बना के अपने सर पे लगा ली। 5 मिनट बाद देखा तो हमारे सारे बाल उड़ गए। ऐसा ये बात है तो फिर तो बाल आ भी सकते हैं कुछ जी, हमें लगता है। अरे लल्लन, अबे कोरोना को गए हुए 5 साल हो गए, अब तक तो बाल आए नहीं, अब बाल आ जाएंगे इनके? हैं कैसी गमारा जैसी बातें कर रहा है तू है? अरे चाचा आ भी सकते हैं बाल, वो तुमने वो मोबाइल में नहीं देखा सन्यासी आयुर्वेदा, वो आदमी हो के महिलाओं जितने बड़े बड़े बाल लेके घूमता है, तो इनके क्यों नहीं आ पाएंगे? अरे लल्लंगी, वो हमने तेल लगा के देख लिया फिर भी बाल नहीं आए। अच्छा आपने लगा के देख लिया, कोई बात नहीं, फिर हम कुछ और लगाएंगे, कुछ और ट्राई करेंगे नया, बस शादी मगर अब आपसे ही करेंगे अब हम। लल्लन तू ताले क्यों पागल हो गया तू है? अब जब भी घर से बाहर निकलेगा ना, अब तो लोग कहेंगे वो देखो टकली का आदमी जा रहा है, वो देखो टकली का आदमी जा रहा है, बोल अच्छा लगेगा फिर? चाचा देखो ये तो दुनिया है, कुछ भी कहती है, लोगों का क्या है, लोगों का काम तो कहना है, सो कहेंगे। तू क्यों पागल हुआ जा रहा है लल्लन? मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तू सारे जिंदगी भर तू दुनिया के ताने सुनेगा है, उससे अच्छा तू कुमारा ही रह ले। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है ना यार, तब बालों का क्या, मैं इनका हेयर ट्रांसप्लांट करवा दूंगा, तब तो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? वाह, बाप ने मारी मैड की, बेटा तीरंदाज, और पैसा कहाँ है तेरे पास है, बोल? अरे पैसा, अरे तो दहेज तो मिलेगा चाचा, उससे करवा दूंगा।
यही सुनना बाकी रह गया था। अबे अखबार में निकलेगी, देखो दहेज के पैसे से करवाया दुल्हन का हेयर ट्रांसप्लांट। ये तो चाचा कौन सा वो मेरा पैसा है, उनका ही पैसा था, उन्हीं में खर्च हो जाएगा क्या है। अरे लल्लन जी, हमें एक बात बोले, हमें ना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से डर लगता है, तो हम वो नहीं करवाएंगे। अब तो कोई बात नहीं, आपको ट्रांसप्लांट नहीं करवाना मत करवाइए, तो हम आपके लिए एक अच्छा सा हेयर पैच बनवा देंगे, हैं वो लगा लेना। हाँ पेच करवा देंगे। अबे तू दिमाग खराब कर रहा है अब तू। अबे किसी दिन ऐसे ही बाल गिर जाएंगे कहीं भी, इज्जत भरे चौराहे पे चली जाएगी तेरी। अरे चाचा तुम तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हो चाचा, फिर मैं क्या करूँगा, तुम ही बोलो। बोलना क्या है, कुछ करने से अच्छा है तू कुछ मत कर, फायदे में रहेगा। मैं सही कह रहा हूँ चाचा, वैसे लड़की बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, गोरी चिट्टी है। हाँ गोरी चिट्टी तो बंदरिया भी होती है, उससे कर लेगा शादी तू है? अरे चाचा अब करवा दो मेरी शादी, अब जो होगा सो देखा जाएगा, करवा दो। कर ले, हम कब मना कर रहे हैं, मान तो तू रहा नहीं, कर ले फिर। अरे यार चाचा यार, तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया यार चाचा, अब समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्या बोलूं। कुछ मत बोले तू शांत है। और हाँ मगज जी, तुम ये बताओ, जो तुम्हारे साथ जो उस दिन हमारे लल्लन के घर पे आया था वो कौन था है? वो दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो तो हमारी बिटिया दमाद रोज करते, तो किसी काम में बिजी थे तो आ नहीं पाए, जानबूझ कर नहीं आए। अरे उस दिन तो हमारे लड़के में बहुत कमियां निकाल लेते कि उम्र ज्यादा है, पढ़ा लिखा नहीं है, और अब खुद की लड़की टकली निकली तो आए नहीं, मुंह छुपा के बैठ गए कहीं। पिताजी अब हम शादी नहीं करें, ये कौन होते हैं हमसे इस तरह से बात करने वाले, तब से घंटे भर से टकली 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 किए जा रही है, हमको गुस्सा आ रहा है। अरे कोई बात नहीं बिटिया, वो हमने इनको बताया नहीं ना, तो अब इस वजह से गुस्सा करते हैं। हाँ तो ये कौन होते हैं हम पे गुस्सा करने वाले, नहीं करनी शादी तो मत करिए, बोल दो इनसे जाए यहाँ से। अब यही सुनना बाकी रह गया था, सारे तू लल्लन हमें यहाँ बेइज्जत करवाने के लिए लाया था। अरे चाचा ये कोई बेइज्जती थोड़ी है चाचा, ये तो वो बात कह रही है ना। ये बेइज्जती नहीं है तो तू क्या चाह रहा है, हमें जूता पड़े और पड़वा दे, जूता पड़वा दे तू, तब होगी बेइज्जती हमारी। चाचा हम इतनी देर से खामोश वैसे एक बात बोले करें, इंसानों के अपने अपने मन होत करत, किसी का चेहरा मोहरा बाल सब ऊपर वाले की देन होत करत, आज है कल नहीं होत करत। तुम तो बात ही मत करो यार। वैसे चाचा बात तो गरीबदास सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, तो एक काम कर, तुझे करनी है कर, हम चल लिए भैया, मर तू यहीं। अरे चाचा यार तुम भी अब देखो, अब नौटंकी कर रहे हैं ना यार, रुको मैं। और खुशी जी अरे अभी हम सोच के जवाब देंगे, अभी हम सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक लो क्या सोच नहीं पा रहा है तू मर, हम यही मर, हम चल दिए। अरे करीबदास जाओ चाचा को पकड़ो यार, वो पता नहीं कहाँ चल दिए यार। अरे कहीं लल्लन भैया ना वो पटरी पे लेटने जात करत, तुम हम पकड़ ले चाचा को, तुम बात करके आओ फाइनल, ठीक। अरे खुशी जी वो अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जवाब दें, हम घर जाकर ठंडे दिमाग से सोचेंगे और चाचा को भी मनाएंगे। वैसे चाचा दिल के अच्छे आदमी हैं, वो हमसे प्यार करते हैं ना, वो हमारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। जो भी होगा हम आपको गरीबदास से फोन करके बता देंगे, ठीक है। अब बुरा मत मानना, ठीक है, चाचा की बात का जो भी उनने बोला, ठीक है खुशी जी।